मुकेश अंबानी का घर आगे चलकर कैसा दिखने वाला है और ये जो आप यूट्यूबर्स देखते हो आगे चलकर इनके चैनल्स के साथ क्या होने वाला है। आप जो गली मोहल्ले में कैट देखते हो वो कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर से कम नहीं है। वो कैसे और कैसे ये न्यूज चैनल की वजह से लोगों की जान जाने लगी थी। भाई वीडियो एंड तक देखना क्योंकि बहुत गजब मजेदार है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 17, आजकल लगभग हर कोई ऑर्गन डोनर है, लेकिन हमारे देश में ये बिल्कुल वॉलंटियर डिसीजन है। आप चाहे तो अपने ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं और नहीं चाहे, लेकिन सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है जहां ऑर्गन डोनेट करना हर एक सिटीजन के लिए कंपलसरी है। वहां 21 साल से ज्यादा के सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट्स डिफॉल्ट ऑप्ट इन ऑर्गन डोनर्स होते हैं। मतलब डेथ के बाद आपको अपने कोई ना कोई ऑर्गन डोनेट करने होंगे और अगर कोई इसे ऑप्ट आउट करता है तो फ्यूचर में जब उसे ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े तो वो प्रायोरिटी लिस्ट के सबसे नीचे चला जाता है। मतलब साफ है, जो देने के लिए रेडी नहीं है उसे लेने में आगे नहीं रखा जाएगा। नंबर 16, मानो अपने एक कसिनो में 363 करोड़ रुपए जीते, लेकिन कसिनो वाले आपको 192 रुपए पकड़ा के वापस भेज दें तो आप क्या करेंगे। एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ 2016 में न्यूयॉर्क के कैटरीना बुकमैन के साथ, जिसको स्लॉट मशीन ने उसका विनिंग अमाउंट लगभग $42 मिलियन दिखाया, पर कसिनो ने बोला कि मशीन मैल फंक्शन थी और उसका एक्चुअल पे आउट सिर्फ $2 बना था। ऊपर से गुडविल में स्टेक डिनर ऑफर किया गया। कैटरीना ने इसके लिए लॉ सूट फाइल की, लेकिन रेगुलेटर्स ने भी कहा कि मशीन गलत रीडिंग दे रही थी, इसलिए जैकपॉट क्लेम बनता नहीं। नंबर 15, आजकल की ऑडियंस म्यूजिक के लिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का यूज करने लगी है, लेकिन एक टाइम था जब दुनिया के लगभग हर कोने में म्यूजिक के लिए एक ही चैनल चलता था, MTV, जो पिछले कुछ सालों से ज्यादातर रियलिटी अनस्क्रिप्टेड शोज चला रहा है। जिसको ध्यान में रखते हुए लगभग 40 साल बाद MTV अपने सारे चैनल्स धीरे धीरे बंद करने जा रही है, क्योंकि म्यूजिक वीडियोस का घर अब टीवी से ज्यादा एप्स, यूट्यूब और स्ट्रीमर्स बन गए हैं। नंबर 14, ये फोटो फ्लोरिडा के एक रिपीट ऑफेंडर की है, जिसका चेहरा 2009 से 2017 के बीच हर अरेस्ट के साथ बदलता गया। पहले क्लीन शेवन लुक, फिर धीरे धीरे पूरी फेस और नेक पर एक्सट्रीम टैटूज ऐड होते गए, इसलिए हर नया फोटो ड्रामेटिक लगता है। रिपोर्ट्स में उसके अगेंस्ट ज्यादातर व्हीकल थेफ्ट और ड्राइविंग ऑफेंसेस जैसे चीजें आती रही। सबसे मजे की बात तो यह है कि कई बार वो अपनी चोरी की हुई गाड़ी में ही सोता हुआ मिला। नंबर 13, आपको शायद याद नहीं हो, लेकिन 2016 में फ्लोरिडा के ऑरलैंडो सिटी में एक नाइट क्लब में मास शूटिंग हुई थी, जिसमें 49 लोगों की जान गई थी। वहाँ के विक्टिम्स में से एक एडी ने अपनी माँ को लास्ट मैसेज भेजे थे, मॉमी आई लव यू, और दे आर शूटिंग इन द क्लब। ये टेक्स्ट दिखाते हैं कि उस मोमेंट पे वहाँ कितना फियर और हेल्पलेसनेस का माहौल था जब वो बाथरूम में ट्रैप था। नंबर 12, अगर आपके पास कैट है तो आपके ब्रोकन बोन को हील करने में मदद कर सकती है। आपको शायद पता नहीं होगा कि कैट्स 25 से 150 हर्ट्ज की रेंज में पर्र करती हैं और स्टडीज के मुताबिक इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में टिश्यू हीलिंग, पेन रिलीफ और बोन डेंसिटी स्टिमुलेट होती है और इसी वजह से लोग कहते हैं कैट परिंग से हीलिंग हो सकती है। नंबर 11, हस्बैंड वाइफ की नोक झोंक के कई सारे किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन ये वाला थोड़ा अलग है। लॉरेंस रिपल, यूएसए का ये आदमी अपनी वाइफ से बचने के लिए बैंक रॉबरी करने चला गया। उसने बैंक में जाकर एक नोट दिया, पैसे लिए और फिर लॉबी में आराम से बैठ गया जब तक पुलिस आई। उसका कहना था कि वो जेल में रहना चाहता है क्योंकि घर की जिंदगी उसे और बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन जब कोर्ट ने सजा सुनाई तो उसे जेल नहीं भेजा, बल्कि उसको 6 महीने के लिए हाउस अरेस्ट मिल गई, वही जगह जहाँ से वो भागना चाहता था। नंबर 10, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि हमारा दिमाग बुराइयों को लंबे समय तक याद रखता है, लेकिन अच्छी बातें जल्दी भूल जाता है। साइकोलॉजिस्ट की माने तो इसका रीजन है नेगेटिविटी बायस। मतलब हमारा ब्रेन नेचुरली नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है ताकि हम फ्यूचर डेंजर से बचे। इंसल्ट्स या हर्टफुल बातें इमोशनल पेन क्रिएट करती हैं जो मेमोरी में गहरी छाप छोड़ देती है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्स सेफ और प्लेजेंट फील होती है, इसलिए वो उतनी देर ज्यादा याद नहीं रहती। नंबर 9, नॉर्मली लोग सोचते हैं कि सीनियर प्रोफेशनल्स सीरियस और ट्रेडिशनल होते हैं, लेकिन ये इंजीनियर अपने स्टाइल से स्टीरियोटाइप तोड़ रहे हैं। ये होंडा के एक चीफ इंजीनियर हैं जो 84 इयर्स के हैं, लेकिन इनका हेयर स्टाइल और इनकी एज का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। एनिमे जापान में काफी फेमस है और यंग बच्चे अक्सर अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस अंकल ने बता दिया कि पैशन और सेल्फ एक्सप्रेशन कभी रिटायर नहीं होते। नंबर 8, जैसे हम इंसानों को टेंशन में रात में नींद नहीं आती, ठीक वैसे ही पेट डॉग्स के साथ भी यही होता है। जी हाँ, कुछ रिसर्च कहते हैं कि डॉग्स भी स्ट्रेस और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के बाद रात को अच्छी नींद नहीं ले पाते। 16 पेट डॉग्स को पॉजिटिव या नेगेटिव सोशल एक्सपीरियंसेस के बाद सुलाया गया, जिससे पता चला
कि नेगेटिव इवेंट के बाद डॉग्स की स्लीप क्वालिटी गिर जाती है। वो तो सो जाते हैं लेकिन वो डीप स्लीप नहीं ले पाते जैसे वो नॉर्मल या पॉजिटिव इवेंट्स के बाद लेते हैं। नंबर 7, टाइटैनिक मूवी तो आप सबने देखी होगी, पर क्या कभी आपने सोचा है कि उस डूबते जहाज से बच निकलना कैसा होगा? अब आप यहाँ खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। प्ले स्टेशन ने अनाउंस किया है एक नया फर्स्ट पर्सन सर्वाइवल गेम टाइटैनिक एस्केप सिम्युलेटर जो 2026 में रिलीज होगा। इस गेम में आप पैसेंजर होंगे जिसे सिंकिंग शिप से जिंदा बाहर निकलना है। इस गेम की हाइप जबरदस्त है और सब इसके रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नंबर 6, हॉरर सीरीज अगर फिक्शनल चैनल्स पर आए तो सब एंजॉय करते हैं, लेकिन क्या हो अगर ऐसा ही कुछ किसी न्यूज चैनल पे दिखाया जाने लगे। 1992 में बीबीसी ने एक ऐसा ही शो दिखाया था जिसका नाम था घोस्ट वॉच। ये एक हैलोवीन स्पेशल शो था जिसमें हॉरर स्टोरीज को लाइव टीवी जैसा दिखाता था, लेकिन सब कुछ पहले से रिकॉर्ड किया गया होता था। शो में असली बीबीसी रिपोर्टर्स को भी एक्ट करते दिखाया गया, इसलिए सबको लगा कि सब कुछ रियल हो रहा है। लोगों को शो इतना असली लगा कि देश में पैनिक मच गया। बीबीसी को हजारों फोन आया और बाद में ये भी सुना गया एक यंग व्यूअर ने डर से अपनी जान भी दे दी है। घोस्ट वॉच आज भी टीवी हिस्ट्री का एक भूतिया और कंट्रोवर्शियल मूवमेंट माना जाता है। नंबर 5, जरा सोचिए अगर आपका कोई बॉडी पार्ट खराब हो जाए और डॉक्टर्स कहें कि आपको एक नए पार्ट की जरूरत है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? जैसे इस आदमी के साथ हुआ। चाइना में इस आदमी का नोज इन्फेक्शन की वजह से पूरी तरह इसकी नोज खराब हो गई थी। डॉक्टर्स ने उसका असली नोज को रिपेयर करने की बजाय उसके फोरहेड पर एक नई नोज ग्रो करने का डिसीजन लिया। इसके लिए उन्होंने आर्टिफिशियली एक नोज बनाई, जिसके बाद उसमें सर्जरी से फेस पर ट्रांसप्लांट कर दिया। ये प्रोसीजर मेडिकल साइंस का एक कमाल था और इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से इंसान कुछ भी पॉसिबल बना सकता है। नंबर 4, आपको टाइटैनिक का ये सीन याद है जब शिप डूब रहा था और समुद्र का ठंडा पानी शिप के कोने में एंटर कर रहा होता है और सब लोग पैनिक हो जाते हैं। डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने इस सीन को सिर्फ एक्ट नहीं करवाया, उन्होंने एक्टर्स को सच में फील करवाया। जी हाँ, सेट को फ्रीजिंग पानी से भरा गया, प्रोक्स एक्चुअल में कोलैप्स हो रहे थे और एक्टर्स सच में ठंडे पानी से कांप रहे थे। उनके चेहरे पे जो डर था वो एक्टिंग में रियलिटी थी, इसलिए आज भी वो सीन देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। न मतलब आज भी दुनिया में ऐसे कई लोगों की कमी नहीं है जो अपनी परेशान जिंदगी से तंग आकर गायब हो जाना चाहते हैं। जापान में ऐसे लोगों को जो हाट्सु कहा जाता है, ये लोग अपनी पूरी जिंदगी, घर और पहचान सब कुछ छोड़कर एक नई जगह पर एनोनिमसली रहने लगते हैं ताकि उनको कोई ढूंढ ना सके। और हैरानी की बात तो यह है कि इन लोगों को ऐसे करने में मदद की जाती है। नाइट मूवर्स नाम की कंपनीज बिना किसी को बताए ऐसे लोगों को एक नई जगह शिफ्ट कर देती है जहां से ये अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर सके। जो हाट्सु का मतलब है इवेपोरेशन, यानी बिल्कुल हवा हो जाना। नंबर 2, यार हमारे कई फेवरेट यूट्यूबर्स थे जिन्हें हम देखते थे, पर ये अब क्या कर रहे हैं? जैसे प्यूडीपाई यानी फेलिक्स अब फुल ऑन ग्राइंड नहीं करते, बल्कि जापान शिफ्ट होके फैमिली और चिल कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं। मतलब अपलोड्स कैजुअल हैं, इनके बस नॉस्टैल्जिया वीडियोस हैं और अपने स्मॉल पैशन प्रोडक्ट्स जैसे सुकी पे ज्यादा टाइम देते हैं। फिर मिस्टर बीस्ट, भाई जिम्मी अब सिर्फ मनी गिव अवे वीडियोस वाला बंदा नहीं है, वो अपना मीडिया प्लस स्नैक एम्पायर बढ़ा कर रहे हैं। बीस्ट फिलैंथ्रोपी और बिग चैरिटी कैंपेन्स जैसे वाटर भी रन कर रहे हैं और कंपनी को एक मल्टी बिलियन वैल्यूएशन पे स्केल करने की प्लानिंग चल रही है। मतलब कंटेंट के साथ साथ वो एक रियल वर्ल्ड बिजनेस प्लस एनजीओ मशीन बना रहे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सुन के आप शॉक होंगे क्योंकि ये फुटबॉलर हैं। अपनी यूट्यूब के प्रेजेंस से इन्होंने दिखाया है कि वो अपनी पर्सनल ब्रांड को ग्लोबल मीडिया में कन्वर्ट कर रहे हैं। फील्ड पे जितना कमाल, ऑफ फील्ड उतना ही प्लानिंग, क्लब ओनरशिप, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स और लाइफस्टाइल कंटेंट शायद आपको इनकी तरफ से देखने मिलेगा। और इंडिया की बात करें तो भाई सौरभ जोशी फैमिली व्लॉग्स, डेली कंटेंट और मैसिव ऑडियंस के साथ उन्होंने एक लाइफस्टाइल ब्रांड बना दिया है। मर्च और लग्जरी कोलैब्स के साथ उन्होंने टाई अप करके ब्रांड को और ज्यादा बड़ा किया है और अभी भी इनका मोनेटाइजेशन और ब्रांड डाइवर्सिफिकेशन तो ऑलरेडी फुल स्टीम पे चल रही है। नंबर 1, आज एंटिलिया दुनिया के सबसे लग्जरियस और एक्सपेंसिव हाउसेस में से एक है। 27 फ्लोर, प्राइवेट हेलीपैड, स्नो रूम और एक एंटायर बिल्डिंग सिर्फ अंबानी फैमिली के लिए। लेकिन भाई अगर मैं आपको बोलूं कि 2030 तक ये घर ऐसा नहीं दिखेगा जैसा अब दिखता है,
तो देखो रिलायंस अब सिर्फ ऑयल, टेलीकॉम और रिटेल नहीं, बट अब एआई, ग्रीन एनर्जी और फ्यूचर सिटीज में फुल स्पीड से घुस रहे हैं। अंबानी फैमिली ऑलरेडी स्मार्ट सिटीज और वर्टिकल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। मतलब एक टाइम आएगा जब सिर्फ इंटीरिया सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक इकोसिस्टम बन जाएगा। इमेजिन करो पूरा घर एआई कंट्रोल करेगा, वॉल्स जो अपना कलर और टेम्परेचर चेंज करें बेस्ड ऑन मूड, और कार्बन फ्री पावर सिस्टम जो पूरा घर चलाए बिना इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के। और भाई एक और रूमर टेक इंडस्ट्री में चल रहा है कि फ्यूचर में अंबानी फैमिली शिफ्ट कर सकती है एक प्राइवेट फ्लोटिंग रेजिडेंस में जो मुंबई के कोस्ट के पास होगा, एक ऐसा हाउस जो कि पानी के ऊपर होगा। और ऑब्वियसली ये बस रूमर्स है, इनके घर पे कॉन्स्टेंटली अपग्रेड होते ही हैं, इसलिए एआई दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये सारे रूमर्स है। पर सोचो ऐसा हो गया तो कितना कूल लगेगा, और अंबानी चाहे तो पक्का ये सब कर सकते हैं। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर ये जो फूड्स आप देखते हो ये पहले के जमाने में दिखते कैसे थे, और ये जो मीम्स आप सोशल मीडिया पर इतने देखे हो ये आज कहां पर है, और कैसे ये डायनासोर्स लोगों के रिश्ते खराब कर रहा है। लेकिन वो कैसे इस वीडियो में पता चलेगा, तो इस वीडियो को अभी दबा के देखो यार, बहुत गजब है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।